बहुत बार इंडियन आर्मी के जीडी, टेक्निकल भाई, ट्रेड्समैन सभी एग्जाम में ये भाई कॉमनली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, सांची स्तूपा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, तो वो भी होता भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ने उत्पादन किया जाता है, तो होता भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए बोल दो भाई गन्ने, यानी कि भाई शुगर कैन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है भाई वो मुंबई है। ठीक है, और मुंबई में मेन एक चीज स्थित है, आप सभी को पता होना जरूरी है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज कर देते हैं, पर मेरे जो बच्चे हैं वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे कितनी बार बोल चुका हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में होगा और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ईच ऑन टीच ऑन प्रोग्राम रिलेटेड टू। भाई ईच ऑन टीच ऑन किसके साथ संबंधित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत खूब, मेरे लगभग सभी साथियों ने राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि भाई एडल्ट एडुकेशन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई इन हुईच ईयर सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट। भाई शिमला सम्मेलन शिमला एग्रीमेंट किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मान के चलना आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट जो है लगभग मेरे सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि भाई 1972 में होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना 1972। और एक चीज आपको जानकारी के लिए बोल दूं भाई, ये शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था ना वो 2 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 2 जुलाई को हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शिमला एग्रीमेंट किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो होगा भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कल की वीडियो में डाला था। जिन्होंने नहीं देखा भाई ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज आपको बोल दूं भाई, इंडिया और चाइना की युद्ध जो हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1962 में। ठीक है, 1962 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको सभी को आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना आपका एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल का आएगा। बहुत खूब, मेरे बच्चों ने पहले से राइट आंसर दे दिया है लाइव चैट में। ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हो ना उनका राइट होगा, अशोका होगा इसका राइट आंसर। और मैं एक चीज बोल दूं भाई, चंद्रगुप्त जो है ना भाई, मैंने शायद लास्ट जो हमारा वीडियो था इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, उसने मैंने भारत की नेपोलियन जो है वो भाई चंद्रगुप्त बोल दिया था, क्योंकि भाई ऑप्शन में गलती से हमने समुद्रगुप्त की जगह चंद्रगुप्त इंक्लूड कर दिया था। तो इसलिए जो मेरे बच्चे हैं इसको करेक्शन कर लेना, भारत के नेपोलियन जो होगा वो समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना। ठीक है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन। भाई दिल्ली भारत की राजधानी कब बने, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं ना उनका राइट आंसर होगा 1911, यानी कि 1911 में हुआ था। भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से लेके दिल्ली ट्रांसफर किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है भाई। पहले जो होता था वो कोलकाता होता था, जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, और अब बाद में कर दिया 1911 में कर दिया दिल्ली शिफ्ट। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, समझ लेना भाई, ये चीज आने का पूरा चांस है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा भाई। देख लेना आप, शायद इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में आए, कि ट्रेड्समैन के आए, पर टेक्निकल में आए, किसी में जरूर आएगा। जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाने का कि भाई जालियाला बाग मैसाकर यानी जालियाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो जालियावाला बाग मैसाकर जो है 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सरकार ने कब आरबीआई का कार्यकाल संभाला था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने कब आरबीआई का
कार्य मतलब भाई कार्य काम संभाला था, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाइट कलर ऑफ आवर फ्लैग सिग्निफाइड, भाई हमारे भारत के तिरंगे में जो सफ़ेद यानी कि सफ़ेद कलर है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो सफ़ेद कलर जो है वो शांति को दर्शाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था। मैं भाई जल्दी जल्दी में अब कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था भाई, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आईनी अकबरी किसने लिखा, तो आईनी अकबरी भी अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि OTA इज लोकेटेड इन, OTA कहाँ पर स्थित है। OTA यानी कि भाई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में स्थित होगा। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु के अंदर आता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि IMA कहाँ पर स्थित है, तो IMA जो होगा वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, और देहरादून जो है वो UK यानी कि उत्तराखंड के अंदर आता है। और न्यू दिल्ली में जो है वो इंडिया गेट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की और। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन भी। बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन हुइच रिवर, भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसी लेवल का आपका एग्जाम पेपर आएगा, मान के चलने एग्जाम देने के टाइम आप सोच देख लेना भाई कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन हुइच रिवर, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बद्रीनाथ जो होगा ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं ना भाई, अलकनंदा मतलब सॉरी अलकनंदा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अलकनंदा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और एक चीज पूछ सकता है कि बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो UK यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गोवा किस नदी के तीर पे स्थित है, तो गोवा जो होगा बहुत खूब ऑप्शन ये जो बच्चे बोलोगे ना उसका ही राइट होगा। ठीक है, मतलब मनदेवी की नदी के तीर पे स्थित है गोवा। ठीक है, और गोदावरी तो आप सभी को पता है नासिक नदी के तीर पे स्थित है गोदावरी। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की और। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपको बताना है। भारत के अंदर सबसे बड़ा शहर जो है वो मुंबई होगा। ठीक है, और भाई एक चीज और जान लेना कि मुंबई को जो है वो वाणिज्यिक का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक का राजधानी कहा जाता है। ठीक है, भारत की वाणिज्यिक की राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, बार बार बोलता हुआ, और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत की पहला वाइस रॉय कौन था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और लॉर्ड कैनिंग जो हुआ था भारत की प्रथम वाइस रॉय वो 1858 में हुआ था। ठीक है, 1858 में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और 13 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा 100% देख लेना भाई कि राजधानी से एक क्वेश्चन ना आए तो मेरा नाम बदल देना भाई। किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही, GD TDN हो, नर्सिंग हो, क्लार्क हो, किसी का एग्जाम में भाई GK के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। क्योंकि भाई हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर भाई जो है ना 23 फरवरी और 19 जनवरी के एग्जाम में नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मतलब तेलंगाना, तेलंगाना का राजधानी क्या है, तो तेलंगाना का राजधानी जो है वो हैदराबाद होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। चेन्नई जो है तमिलनाडु का होगा, मुंबई जो है वो कर्नाटका का होगा। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा मंत्री कौन था आपको बताना है। तो बहुत ही खूब ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद होगा। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन यानी कि लोह मानव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई रामचरित किसने लिखा था आपको बताना है। रामचरित मानुस किसने लिखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रामचरित मानुस जो होगा वो तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, और कालिदास से जो मैं 3 बोल रहा हूँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में देख लेना भाई। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि किसने क्या बुक लिखा था, तो यहाँ से अगर कालिदास से देता है तो ये तीनों ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, मेघदूता जो हो गया वो कालिदास ने लिखा था, रघुवंशा जो है वो भी कालिदास ने लिखा था, शकुंतला जो है वो भी कालिदास ने लिखा था। ठीक है, ये 3 चीज ध्यान रख लेना, मेघदूता, रघुवंशा, शकुंतला, तीनों चीज है वो कालिदास ने लिखा था। ठीक है, और वेद व्यास जो है वो भाई महाभारत भगवत गीता वो लिखा था। ठीक है, ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की और। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत में
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ये जो बच्चे बोल रहे हो उनका राइट आंसर होगा भाई सुचिता कृपलानी होगा इसका राइट आंसर। और ये कहाँ का मुख्यमंत्री था, वो भाई यूपी का था, ठीक है। 1963 से लेके 1967 तक था, ठीक है। मतलब 63 से लेके 1967 तक था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज द बॉर्न शिवाजी। भाई शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। तो शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो भाई कहाँ पर हुआ। तो ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं ना उनका राइट आंसर होगा भाई शिवनार होगा इसका, शिवनेर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और कौन से मतलब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन। भाई देखो ऋग्वेद में कितने श्लोक है आपको पूछा है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने श्लोक है। तो बहुत खूब, ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा यानी कि भाई 1000 मतलब देखो 1028 होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राजघाट डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। राजघाट बांध किस नदी के तीर पर स्थित है तो बताना है आपको। तो राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी के तीर पर स्थित है और राजघाट बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। भाई मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है, बहुत सारे बच्चे चाइना कर रहे हैं पर चाइना नहीं होगा मेरे भाई। ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा यानी कि राशिया होगा इसका राइट आंसर। तो भाई क्षेत्रफल के अनुसार जो होता है ना वो राशिया सबसे बड़ा होता है, पर चाइना जो है वो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है दुनिया में, ठीक है। और भारत दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को आंसर जरूर देना, ठीक है। 85 ईयर प्लान मतलब कौन से समय काल के द्वारा था आपको बताना है। तो 85 ईयर प्लान जो था वो 1992 से लेकर 1997 तक था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट इज भाई संतोषी धावन मतलब सतीश धावन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सॉरी, सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है आपको पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हो आंध्र प्रदेश होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई देखो रॉबर कप इज एसोसिएटेड विथ। रबर कप किस खेल के साथ संबंधित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना इसी लेवल का आपका एग्जाम पेपर होगा। तो रबर कप जो है ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हो भाई रबर कप जो होगा वो फुटबॉल के साथ संबंधित होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि संतोष ट्रॉफी किसके साथ संबंधित है तो संतोष ट्रॉफी जो होगा वो भी फुटबॉल के साथ होगा। इंडिया मतलब इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो हॉकी के साथ संबंधित होगा। दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होगा। डेविस कप जो है वो लून टेनिस के साथ संबंधित होगा। और यूवेर कप थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के साथ संबंधित होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा पीडीएफ है भाई, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। भाई निम्न में से विश्व के अंदर सबसे बड़ा नदी कौन सा पूछा है। बड़ा यानी कि भाई लंबाई में बड़ा, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो होगा सॉरी लॉन्गेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लंबा में पूछा, लंबाई में सबसे बड़ा जो होगा वो नील होगा, ठीक है। और अगर आपको पूछा कि देखो भाई विश्व के अंदर सबसे मतलब जल वहन करने वाला नदी कौन सा है तो सबसे ज्यादा जल वहन करने वाला नदी जो है वो अमेजोन होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन वाइज पूरा डिस्कस कर दूंगा। तो मंदिर से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, अगर मंदिर से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से ही पूछेगा, ठीक है। और मैं आपका पीडीएफ भी शो करवा दूंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अक्षरधाम टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द व्हिच स्टेट आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा लाइव चैट में जरूर आंसर दे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो गुजरात बोल रहे हो ना ऑप्शन बी उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुजरात में होगा अक्षरधाम मंदिर जो है वो गुजरात में होगा, ठीक है। और ऑप्शन वाइज पूरा सुन लेना भाई। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा बद्रीनाथ, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ पर होगा भाई। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में स्थित होगा, ठीक है। और जो मेरे ये जो देख रहे हो भाई ये मेरा पीडीएफ है, देखो मैं ऊपर से बोल रहा हूँ भाई। देखो बद्रीनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में होगा, अक्षरधाम जो है वो दिल्ली में भी होगा, गुजरात में भी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और खाजूरंगा टेम्पल मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में होगा। दिलवारा टेम्पल जो है वो माउंट आबू राजस्थान में होगा, ठीक है। देखो ये सब चीज मेरा पीडीएफ है, देख लेना भाई। ये सारा चीज है। सन टेम्पल भाई मतलब सन टेम्पल जो है उड़ीसा में है, कोणार्क में है। अमरनाथ जगन्नाथ कालिदास आप सभी को देख रहे हैं भाई, कालिदास महाराष्ट्र, अमरनाथ भाई जम्मू कश्मीर। जिनको पता नहीं है भाई स्क्रीनशॉट ले लेना।